प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास के भंवर गीत के अंतर्गत पद संख्या 9, 10 और 11 का व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। सबसे पहले मूल पाठ। सरगुण सबई उपाधि रूप निर्गुण ले उनको, निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को। हाथ पाए नहीं नासिका, नैन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व के प्राण सुनो ब्रज नागरी। इस पद के अंतर्गत नंददास जी ने उद्धव जी के माध्यम से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उन निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में वर्णन किया है और बताया है कि वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो स्थूल रूपायमान ना होकर के सूक्ष्म हैं और प्रकाश रूप में ही उपस्थित होते हैं, रहते हैं, परिलक्षित होते हैं। सरगुण सबई उपाधि, क्योंकि पूर्व के पदों में जो गोपिकाएं हैं उन्होंने कृष्ण के स्थूल रूप का वर्णन किया और बार बार ये कहा कि हमें तो उनका वही रूप प्रिय है क्योंकि हम उसे महसूस कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो उद्धव जी ने ये बताया कि ये जो सरगुण रूप है या सगुण रूप है, ये तो केवल एक उपाधि मात्र है। वास्तविक जो उनका रूप है वो निर्गुण ही है, सगुण नहीं है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो बता रहे हैं कि सगुण रूप होने के कारण जो 3 गुण माने गए हैं, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो दूर हैं, ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। लेकिन जो ये 3 जो सांसारिक गुण हैं, सत, रज और तम, इससे वो सर्वथा परे हैं। निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। निर्लेप, वो किसी में लिप्त नहीं होते, अर्थात किसी के प्रति उनका कोई मोह नहीं है और किसी के प्रति वो निर्मोही नहीं है। लगत नहीं तीनों गुण को, और ये जो सांसारिक 3 गुण जो हैं, जो हमारे इस भौतिक संसार में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देती हैं, जिनके हिसाब से हमने बांट रखा है सत, रज और तम, वो इनसे बिल्कुल परे हैं। स्थूल रूपायमान जो लक्षण हैं, हाथ, पैर, नासिका, नैन, बैन, जो इंद्रियां हैं जिनसे हम इस संसार का अनुभव करते हैं, कान, उन इंद्रिय जो रूप है उससे भी वो परे हैं। उनका कोई इंद्रिय रूप नहीं है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसको हम ग्रहण कर सकें, जिसको स्वीकार कर सकें, जिसको प्राप्त कर सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, जिनके बारे में कुछ सुन सकें, वो इसकी परिभाषा में नहीं आते। क्योंकि वास्तविक रूप में वो अच्युत ज्योति प्रकाशिका, वह तो निरंतर प्रकाशित होने वाली एक ज्योति स्वरूप हैं और सकल विश्व के प्राण, और इस संपूर्ण जो विश्व है इसके प्राण तत्व हैं। इसलिए वो जो प्राण तत्व ईश्वर है, जो निर्गुण है, निराकार है, उस ईश्वर की ही तुम्हें आराधना करनी चाहिए। सुनो ब्रज नागरी। अगला जो पद है, पद संख्या 10, उसके अंतर्गत पहले मूल पाठ देखते हैं कि जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गौसंग कहो को वन वन धायो, आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा पूत है कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुन श्याम के। मैंने पहले भी जो पूर्व जो हमारा वीडियो है उसके अंदर इस बात की चर्चा की है कि चूँकि ये जो गोपिकाएं हैं ये सामान्य गोपिकाएं नहीं हैं, तार्किक
बुद्धि का इनमें पूर्ण समावेश है, इसलिए किसी भी बात को जो कही जाए उसको उसी रूप में ये स्वीकार नहीं करती, बल्कि प्रश्न करती हैं और उन प्रश्नों के जवाब, उपयुक्त जवाब वो उद्धव जी से चाहती हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न का उपयुक्त जवाब ना मिले तब तक किसी भी बात को यथार्थ स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। तो जो मुख नाहिन हो, तो ऊपर का जो पद अभी हमने पढ़ा, उस पद में जो उद्धव जी ने कहा कि उनका कोई इंद्रिय जन्य रूप नहीं है, तो यदि इंद्रिय जन्य रूप नहीं है तो फिर जब उनका मुख नहीं है तो किस प्रकार से उन्होंने माखन का स्वाद चखा, कैसे उसका आस्वादन किया, ये तो हमें बताइए। कि जो मुख नाहिन हो, तो जब मुख नहीं था कहो किन माखन खायो, तो फिर किस प्रकार से उन्होंने मक्खन को खाया। और पायन बिन गौसंग कहो को बन बन धायो, और यदि उनके पैर नहीं है, तो जब पैर नहीं है तो फिर बिना पैर के होने के कारण तो उन्हें गतिशीलता होनी ही नहीं चाहिए थी। तो फिर जो वन वन में गायों को चराते हुए, गौचारण करते हुए जो दौड़ लगाते थे गायों के पीछे पीछे, तो वो किनके पैरों से दौड़ लगा रहे थे? अर्थात जब उनके पैर ही नहीं थे तो दौड़ने वाले क्या कृष्ण थे या कोई और था? क्योंकि उनके जो कृष्ण, आराध्य कृष्ण हैं, वो तो गायों के साथ में गौचारण करते थे, और उस समय जब गायें इधर उधर होती थीं तो उनके लिए वो दौड़ते भी थे। आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ। पूर्व के पद में जब उद्धव जी कह रहे हैं कि उनके हाथ नहीं हैं तो किस प्रकार, और नेत्र भी नहीं हैं, तो फिर जब नेत्र नहीं तो अंजन कहाँ लगाया, काजल कहाँ लगाया? आँखों को सुंदर बनाने के लिए उनमें अंजन लगाया जाता है, एक प्रसाधन है। तो आँखों में अंजन किस प्रकार से लगाया? और जब हाथ नहीं है तो कैसे गोवर्धन गिरी को धारण किया और अपना नाम गिरिधर किया? ये हमारी समझ से परे है। और अंत में उन्होंने जो अपने कृष्ण हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनका पूर्ण परिचय दे दिया कि नंद जसोदा पूत हैं कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुनी श्याम के। हे श्याम के परम मित्र उद्धव जी, ये सुन लीजिए कि हमारे जो कुंवर कान हैं वो नंद और माता यशोदा जी के पुत्र हैं, लौकिक हैं, दिखाई देते हैं, महसूस किए जाते हैं, इंद्रिय जन्य हैं, हम उनसे प्रेम कर सकती हैं, और वे समस्त ब्रज प्रदेश के स्वामी हैं। ऐसे हमारे कृष्ण हैं। इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम जिनकी चर्चा कर रहे हो वो कौन है, और हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका तो हमें पूर्ण पता है कि वो कौन है। अगला जो पद है, पद संख्या 11, उसका पहले मूल पाठ देख लेते हैं। कि जाहि कहो तुम कान ताहि को पितु नहीं माता, अखिल अंड ब्रह्मांड विश्व उन्हीं में जाता, लीला को अवतार ले धर आए तन श्याम, जोग जुगत ही पाइए पार ब्रह्म पद धाम, सुनो ब्रज नागरी। हे ब्रज की वनिताओं, नागरियों, गोपिकाओं, जिस कृष्ण की तुम बात कर रही हो वो जो परम ब्रह्म है, उनका कोई लौकिक माता और पिता नहीं हो सकता और ना है। जाई तो कहो तुम कान, जिसे तुम कन्हैया कह रही हो, ताई को पितु नहीं माता, उसके ना तो कोई पिता है और ना ही कोई माँ है, अर्थात उनका जन्मदाता कोई नहीं है। अखिल अंड ब्रह्मांड, ये संपूर्ण संसार सब उन्हीं में ही समाहित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे संसार का जो निर्माण है वो ईश्वर से हुआ है, और विनाश भी के उपरांत भी ये संपूर्ण संसार उन्हीं में ही समाहित हो जाने वाला है। अर्थात उद्गम और पूर्णता या अवसान
उन्हीं के अंदर ही होना है। वो तो केवल लीला को अवतार ले, धर आए तन श्याम। वो तो केवल अपनी लीलाओं को करने के लिए, चूँकि उनको एक चाक्षुक रूप की आवश्यकता थी, इंद्रिय जन्य रूप की आवश्यकता थी, संसार को ये पता लगे कि ये किस प्रकार से लीलाएं होती हैं ईश्वर की, केवल इन लीलाओं को करने के लिए ही उन्होंने इस सगुण साकार रूप को धारण किया है। लेकिन इस रूप को प्राप्त करने के लिए, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो केवल योग की युक्ति है, अर्थात योग क्रिया के द्वारा ही, योग ज्ञान के द्वारा ही हम उन पर ब्रह्म के पद को प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रज की वनिताओं, इस बात को स्वीकार कर लो कि उस संसार को, उस भगवान को प्राप्त करने का मार्ग केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। धन्यवाद।